जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अगर सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीबॉडी, जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने फ्रेशली अभी ग्रेजुएट किया है और उनको ये नहीं समझ आ रहा कि लॉ की किस फील्ड में नेविगेट करें, तो एक रिलीफ है जो सुप्रीम कोर्ट आपके लिए लेके आया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन दिया है, कल ये नोटिफिकेशन आया है, जहां पर हमने बात करी है कि लॉ क्लर्क एंड रिसर्च एसोसिएट का ये एग्जाम होता है। देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली हमारे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, इन्हें लॉ क्लर्क्स की जरूरत होती है रिसर्च पर्पसेस के लिए। तो ये क्लरिकल एंड रिसर्च का काम करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और यहाँ पर इनको फिक्स्ड 80,000 जो है वो सैलरी मिलती है, विच इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट कंसिडरिंग कि आप फ्रेश ग्रेजुएट हो। यहाँ पर आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। एंड ये एग्जाम जो है वो नोटिफाई हुआ है फॉर द 9th of March 2025। इस एग्जाम की फीस जो है वो 500 रुपीज बताई गई है। एंड एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, पार्ट 1 जो है वो बात करता है सिर्फ आपके जितने भी मेजर लॉज हैं उनसे रिलेटेड MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फिर पार्ट 2 जो है वो रिटन एग्जाम होता है, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग, SLP का एनालिसिस करना होगा, प्रेस से राइटिंग होगा। इसके बेसिस पर होता है आपका पार्ट B। जो भी मेरिट लिस्ट में पार्ट A एंड B से क्वालिफाई करते हैं वो लोग फर्दर जा सकते हैं इंटरव्यू राउंड के लिए। और यहाँ पर 90 पोस्ट जो हैं वो इन्होंने नोटिफाई करी हैं। एक बार ही हम देख लेते हैं कि जो मैंने चीज़ें आपको बताई, 90 पोस्ट है, 80,000 आपके 2025 से 2026 तक का ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो नेचर का ये वैकेंसी रही है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं होना है। अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो यू विल हैव टू स्टॉप दैट प्रैक्टिस एंड देन अप्लाई फॉर द एग्जाम। एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, अगर आपका आ जाता है नंबर मेरिट में, देन यू विल हैव टू स्टॉप प्रैक्टिसिंग। आप साथ साथ दोनों चीजें नहीं कर सकते हो। यहाँ पर लॉ ग्रेजुएशन जो है उससे रिलेटेड ये बताया है, अगर कोई बच्चा 5th ईयर या फाइनल ईयर में है तो वो भी अप्लाई कर सकता है कि आपका रिजल्ट जब तक आएगा तब तक आपका कॉलेज का रिजल्ट भी पास में आ जाना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में रिसर्च, एनालिटिकल, राइटिंग स्किल्स, कंप्यूटर की नॉलेज और आप बाकी जितने भी सर्च इंजिन हैं ये आप देख सकते हैं। एज लिमिट उन्होंने 20 से 32 ईयर्स दे रखी है आपको। कैसे सिलेक्शन होगा, पार्ट 1 जो है वो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, पार्ट 2 सब्जेक्टिव एग्जाम है एंड पार्ट 3 इज इंटरव्यू। यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है जो आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ में आपको ये बताए हुए हैं कि कौन कौन सी सिटीज में आपके सेंटर पड़ेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 9th March 2025 फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पेपर 1 एंड 2 सेम ही डे पर कंडक्ट किए जाते हैं। मॉडल आंसर कीज अगले ही दिन जो है वो आ जाएंगी और अगले दिन के फिर उसके बाद 11th तक आप जो है कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्शन है आंसर की में तो आप रेज कर सकते हो। उसके चार्जेस दिए हुए हैं। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन 14th Jan से स्टार्ट होगा और 500 रुपीज आपको पे करने हैं और 7th February तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दे रखी हैं। प्लीज इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर इफ यू थिंक कि दिस इज अ सूटेबल पोजीशन फॉर यू, बिलीव मी सुप्रीम कोर्ट आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड करेगा। इफ यू थिंक दिस इज फॉर यू, यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। थैंक यू। Subscribe for more content.